अनुराग ठाकुर जी जो है इन्होंने ये कहा था कि मैं आश्वासन देता हूँ, तो प्रदर्शन हटा लो, इन्होंने हटा लिया था। उसके बाद जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो फिर इन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनके साथ अन्याय हो रहा है। सरकार सुन ही नहीं रही है। सरकार को सुनना चाहिए और इस पे एक्शन लेना चाहिए। वो पता नहीं क्यों नहीं ले रही, क्यों गूंगी बेरी बनी हुई है सरकार। अभी तक जागी नहीं है, नींद से सोई हुई है। और नींद से जगाने के लिए यहाँ आज काला दिवस भी मनाया गया है लोगों, जैसे कि सर पे काली पट्टी बांध के और मैं पूरे ब्लैक कपड़े पहन कर आई हूँ, इसीलिए विरोध प्रदर्शन करने के लिए और मोदी सरकार को जगाने के लिए। उनकी पार्टी का वो सांसद है, यूं नहीं जाग रही, अभी सोई भी है। इसी वजह से अगर किसी दूसरी पार्टी का वो सांसद होता तो जग जाती, वो उठा के बंद कर देती, बुलडोजर भी चला देती, इस्तीफा भी ले लेती, सारे काम हो जाते। गिरफ्तारी हो जाए, जांच हो जाए, उसके बाद में नार्को टैक्स करवा लो। उन्होंने बोल दिया परसों साक्षी जी ने, क्यों नहीं करवा रहे, क्यों डर रहे हो उनको, आखिर क्यों डर रहे हैं वो? अच्छा, साक्षी जी ने कहा कि नार्को टेस्ट करवा लो, लेकिन वो क्यों डर रहे हैं? फिर जब टेस्ट की बात हो रही है, पहलवान कह रहे हैं टेस्ट करवा लो, नार्को टेस्ट करवा लो, तो करवाते क्यों नहीं है? ये सांसद उनका बीजेपी है, बीजेपी से कोई बोल रहा। स्मृति ईरानी भी नहीं बोल रही। महिलाओं के ऊपर जो भाषण देती थी स्मृति ईरानी, आज वो कहाँ है? आज वो घूंघट डाल के घर में बैठी है। जिस तरीके से महिला पहलवानों का यहाँ पे 19वां दिन है और यहाँ पे समर्थन में भी लोग जुट रहे हैं, किसी जात समुदाय किसी संगठन से नहीं है, यहाँ पे आम जो लोग भी हैं यहाँ पे। मैम आप बताइए कि यहाँ पे आप समर्थन में आ रही हैं, क्या कुछ कहेंगे और क्या नाम है आपका? मेरा रानी परवीन है और मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से ही है? किसी संगठन के थ्रू है कि कैसे है? नहीं, मैं एक नागरिक हूँ, आम जनता की हूँ। तो समर्थन में उतरी ये है? समर्थन में उतरी हूँ मैं। क्या कहेंगे पहले तो आप बताइए, यहाँ पे जो प्रदर्शन इतने दिनों से चल रहे हैं उसमें क्या कहेंगे? उसमें यही कहेंगे, जो भी चल रहे हैं प्रदर्शन, ये है अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई और उन लड़कियों को इंसाफ नहीं मिला, उसके लिए ये प्रदर्शन हो रहा है। कहाँ से आप लोगों को पता चला कि यहाँ पे इतने बड़े लोग धरना दे रहे हैं? चली रही है, ये तो चली रही है, ये हमने सोशल मीडिया से देखा है और तब हम यहाँ पर आए। 6 महीने से परेशान है हाँ। ये 6 महीने से परेशान हो रहे हैं। इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसी वजह से प्रदर्शन ये हो रहा है। अगर ये सुनवाई इनकी हो रही होती तो प्रदर्शन होता नहीं है। अनुराग ठाकुर जी जो है इन्होंने ये कहा था कि मैं आश्वासन देता हूँ, तो प्रदर्शन हटा लो, इन्होंने हटा लिया था। उसके बाद जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो फिर इन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनके साथ अन्याय हो रहा है। अगर इनके साथ अन्याय नहीं हो रहा होता, अगर न्याय हो रहा होता तो प्रदर्शन खत्म हो जाता। ये सरकार सुन ही नहीं रही है। सरकार को सुनना चाहिए और इस पे एक्शन लेना चाहिए। वो पता नहीं क्यों नहीं ले रही, क्यों गूंगी बेरी बनी हुई है सरकार। अभी तक जागी नहीं है, नींद से सोई हुई है। और नींद से जगाने के लिए यहाँ आज काला दिवस भी मनाया गया है लोगों, जैसे कि सर पे काली पट्टी बांध के और मैं पूरे ब्लैक कपड़े पहन कर आई हूँ, इसीलिए विरोध प्रदर्शन करने के लिए और मोदी सरकार को जगाने के लिए। तो क्या लग रहा है कि आखिर मोदी सरकार क्यों नहीं जाग रही है, क्यों इनकी यूं नहीं जाग रही वो? क्योंकि उनकी पार्टी का वो सांसद है, यूं नहीं जाग रही, अभी सोई भी है। इसी वजह से अगर किसी दूसरी पार्टी का वो सांसद होता तो जग जाती, वो उठा के बंद कर देती, बुलडोजर भी चला देती, इस्तीफा भी ले लेती, सारे काम हो जाते। यूं सो रही है वो, क्योंकि उसकी पार्टी का वो सांसद है ब्रजभूषण, जिसने महिलाओं के साथ अत्याचार करा है, महिलाओं के साथ अश्लीलता हरकतें करी हैं, इसलिए सोई भी है वो, क्योंकि वो उसी की पार्टी का है। कह रहा है कि जांच करवा लो, तो करवा लो ना जांच, क्यों नहीं जांच करवा रही? हम कौन सा मना करा? साक्षी जी ने कौन सा मना करा है? जांच करा लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पहले गिरफ्तारी होगी ना, FIR तो हो गई, गिरफ्तारी हो जाए, जांच हो जाए, उसके बाद में नार्को टैक्स करवा लो। उन्होंने बोल दिया परसों साक्षी जी ने, क्यों नहीं करवा रहे, क्यों डर रहे हो उनको, आखिर क्यों डर रहे हैं वो? अच्छा, साक्षी जी ने कहा कि नार्को टेस्ट करवा लो, लेकिन वो क्यों डर रहे हैं? फिर जब टेस्ट की बात हो रही है, पहलवान कह रहे हैं टेस्ट करवा लो, नार्को टेस्ट करवा लो, तो करवाते क्यों नहीं है? ये क्योंकि उन्हें पता है कि हम दोषी हैं, इस वजह से नहीं करवा रहे। अगर बीजेपी का वो सांसद नहीं होता तो सरकार जग जाती और बंद भी हो जाता, सभी काम हो जाता। क्या कह रही है, क्यों आखिर नार्को टेस्ट के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है, क्यों गिरफ्तारी नहीं? क्योंकि ब्रिजभूषण को पता है कि मैंने गलत करा है, मेरा सिस्टम ही गलत है पूरा, उनको पता है, इसलिए नार्को टेस्ट नहीं हो रहा। अगर नार्को टेस्ट हो जाए, साक्षी मलिक ने पहले कहते हैं नार्को टेस्ट करवा लो, अगर हमारे पे हो रहा है नार्को टेस्ट करवा लीजिए, उनको भी मना लीजिए, तो वो मानेंगे नहीं। ऐसे तो मानने वाले हैं नहीं, वो ऐसे, उनको पता है सारा सिस्टम उनका चल रहा है। वो पहली बात तो सांसद उनका बीजेपी है, बीजेपी से कोई बोल रहा। स्मृति ईरानी भी नहीं बोल रही। महिलाओं के ऊपर जो भाषण देती थी स्मृति ईरानी, आज वो कहाँ है? आज वो घूंघट डाल के घर में बैठी है, घूंघट डाल के घर में बैठी है। वो क्यों नहीं बोल रही स्मृति ईरानी? वैसे तो बड़े बड़े भाषण देती थी, महिलाओं को बचाएंगे, महिलाओं के लिए सशक्त करेंगे, महिलाओं के लिए ये करेंगे। क्या करा उन्होंने? कुछ नहीं करा। आपका सांसद ही निकल गया। अगर आम आदमी पार्टी का होता,
या कांग्रेस का तुम तो दबोच लेती उसको कि भाई बुलडोजर चलवा देती, वो तो स्मृति ईरानी जी बुलडोजर चलवा देती भाई, इन्होंने लड़कियों पे हाथ डाला। अब कहाँ की स्मृति ईरानी, क्यों बैठी है वो पल्लू में घूंघट डाल के घर में, क्यों नहीं आ रही है सामने बोलने के लिए अपने शासन? बोली तो है, अभी वो केरला की पिक्चर देख रहे तब तो बोली तो है, बयान तो दिया, सुना नहीं। भी बोली है, बेकार की बात करें, इनके लिए कहाँ बोली है वो, सुना नहीं, फालतू की बात बोली है, वो फालतू की बात बोली है। हाथी के लिए तो वो ट्वीट कर देती है, लेकिन यहाँ पे जो महिला बैठी है, ये खिलाड़ी जो बैठी है, इनके लिए तो उन्होंने एक ट्वीट नहीं किया, और ना ही वो यहाँ पर आई है। कोई भी बीजेपी का सांसद या कोई भी मंत्री यहाँ पर आया है बेटियों का आंसू पोंछने के लिए? कोई नहीं आया है ना। अगर किसी और पार्टी से होता तो ये मुद्दा बहुत बड़ा हो जाता। ये क्योंकि ये इन्हीं की पार्टी के लोग है ना, जिसने भी करा चोर चोरी करके, ये थोड़ी ना कहता कि मैंने चोरी की है। आज वो दूध के धुला बन रहे हैं ब्रिजभूषण सिंह, और गिरफ्तारी नहीं हुई, जांच नहीं हुई, गिरफ्तारी होने के बाद फौरन जांच हो जाती है, क्योंकि पार्टी उन्हीं की है, सत्ता में भी गिरफ्तारी नहीं हुई, पास्को में भी गिरफ्तारी नहीं हुई। अरे मेरी बात तो सुनो, यहाँ तो ये हो रहा है कि इस वक्त जो प्रदर्शन ये हो रहा है कि अभी ब्रिजभूषण, मोदी जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ब्रिजभूषण को अभी गिरफ्तार हो जाए, जेल के पीछे चला जाए, इस्तीफा दे दे, अभी ये प्रदर्शन खत्म है। ब्रिजभूषण कह तो रहे हैं कि कोई तो बोले गिरफ्तार इस्तीफा देने के लिए। यहाँ पे 6 महीने से, अरे ना तो मोदी जी बोले, ना अमित शाह बोले, ना नड्डा जी बोल रहा है, कोई तो पता नहीं। अरे अगर दोषी है, जब वो दोषी है तो उसको पुलिस वालों को पकड़ना चाहिए ना, कानून को पकड़ना चाहिए। अब ये थोड़ी सरकार से प्रशासन से देंगे तो उसके बाद जो है दबाव में है, गलत है। ये समझ में नहीं आता कि मोदी जी के हाथ में सरकार है, वो चाहे तो रातों रात जब वो नोटबंदी कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है क्या? किसी के ऊपर FIR दर्ज नहीं हुई और उसका इस्तीफा नहीं ले रहा है। मोदी जी डर रहे हैं, पता नहीं डर कि क्या दबाव में, ऊपर से उनके ऊपर दबाव है, क्या है ये तो मोदी जी ही जाने। लेकिन मोदी जी के ऊपर कैसे दबाव, क्या पता कहीं से दबाव हो, मोदी जी से बड़ा वो सांसद हो बीजेपी का, जिसने ये काम किया है। सांसद है क्या? मैं बता रहा हूँ, कोई किसी का दबाव नहीं है। मोदी जी आंखें बंद करके सो रहे हैं, क्योंकि उनका वो नेता है। अगर किसी और का होता बिल्डोजर पे चढ़ जाता, बंद भी हो जाता, इनको न्याय भी मिल जाता। बीजेपी सारे कार्यकर्ता, सारे सांसद, विधायक सब सो रहे हैं, सब सो ही रहे हैं। किसी के बात बताओ, किसने ट्वीट करा? किसी ने ट्वीट करा, किसी नेता ने ट्वीट करा? बताओ, बीजेपी के सांसद किसी ने भी, किसी भी नेता ने? जी क्यों चुप है? स्मृति ईरानी जी कहाँ बैठी? जब ये ओलंपियन जीत कर आए थे, जब इनको मेडल मिला था, देश की बेटी थी, तब तो देश की बेटी थी, यही तो ट्वीट किया था, तब तो ट्वीट किया था, हमारे देश के लिए बेटियां महान कर रही है। ये स्मृति ईरानी ने खुद ट्वीट करा था कि हमारी बेटी आगे बढ़ रही है। अच्छा, साक्षी मलिक ने उन्होंने ट्वीट कर दिया, गोल्ड मेडल। यही तो दोहरी राजनीति और क्या है? जब ये देश की बेटियां देश का नाम रोशन कर रही थी, इस देश के सर पे इन्होंने ताज पहना है, इंटरनेशनल इनका नाम हुआ, जब तो मोदी जी ने कहा ये हमारी बेटियां सर पे हाथ फैला रहे थे, और आज ये बेटियां यहाँ पे बैठी हुई है, इस वक्त ये रो रही है बेटियां, तो मोदी जी कह रहे हैं हरियाणा की बेटी है, सब कह रहे हैं हरियाणा की बेटी है। लो जी, ये दोहरी राजनीति तो नहीं तो क्या है ये बताओ? ये जाटों की बेटी है और हरियाणा की है। बेटी है, मोदी जी ने कहा। ये मोदी जी को सोचना चाहिए, पूरे देश की बेटी है। इन्होंने हमारा गर्व सबसे ऊंचा करा है, ये गोल्ड मेडल लेकर आई है, जीत कर आई थी, और ये हरियाणा की बेटी नहीं, जाट की बेटी नहीं, ये पूरे देश की ही बेटी है। और इनके समर्थन में हम आए हैं और आते रहेंगे, पूरा समर्थन हम इनको देते रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलता। चलिए, जब तक इंसाफ नहीं मिलता, अब आम लोग भी जंतर मंतर पे शिरकत करने लगे हैं, और इनकी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द इनकी बातों को सुना जाए, और जो महिला बैठी हैं, जो पहलवान यहाँ पे बैठी है, उनको भी इंसाफ दिया जाए।